ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय भयं नमः। श्रीकृष्णाय भयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचार आप श्रवण कर रहे थे। वासनाएं तीन प्रकार की हैं। सद्वासना, मिश्र वासना, असद वासना। पूर्व प्रसंग में प्रहलाद चरित्र को आप श्रवण कर चुके हैं। प्रहलाद की जो वासना है वह सद वासना है और मनुष्य की जो वासना है वह मिश्र वासना है। हिरण्यकश्यप की जो वासना है वह असद वासना है। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। हिरण्यकश्यप को संपत्ति बहुत मिली और समय भी बहुत मिला। संपत्ति भी बहुत मिली, समय भी बहुत मिला, परंतु इन सब का उसने जो उपयोग किया वो भोग विलास में किया। संपत्ति का भी उपयोग और समय का भी उपयोग यह भोग विलास में किया उसने। संपत्ति का और समय का उपयोग दूसरों को दुख देने में किया उसने। व्यक्ति को जब संपत्ति और शक्ति समय मिल जाता है तो असद वासना वाला व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाने में लग जाता है। यह उसकी असद वासना है, जैसे हिरण्यकश्यप की असद वासना थी। मर्यादा में रहकर यदि मनुष्य भोगों को भोगता है तो वह कभी रोगी नहीं बनता, परंतु मर्यादा के बिना भोगों को भोगता है तो वह रोगी बनता है। भोगे रोग भयम, शास्त्र कहता है भोगों में रोग का भय है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाते हैं, जबकि साधक को चाहिए कि वह इंद्रियों को निरोगी बनाए। और निरोगी बनाने का एक ही उपाय है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में आप ईंधन लकड़ियां डालते जाएंगे तो वह अग्नि और प्रचंड होती जाएगी। इसी प्रकार से इन इंद्रियों को जितने भोग भोगते जाओगे तो भोग लालसा बढ़ती जाएगी, ये कभी समाप्त होने की नहीं। भोग वासना
बढ़ती ही जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा है और अन्य शास्त्रों में भी कहा है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवा भी वर्धते। जैसे यज्ञ कुंड की अग्नि में लकड़ियां और सामग्री और घृत की आहुति देते जाओगे तो कभी यज्ञ कुंड की अग्नि शांत नहीं होगी और प्रचंड होती जाएगी। इसी प्रकार इन इंद्रिय रूपी कुंडों में संसार के भोग रूपी सामग्री की आहुति देते जाएंगे तो इन इंद्रियों की जो वासना रूपी अग्नि है और प्रचंड होती जाएगी। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भोगों के भोगने से इंद्रियों को शांति नहीं मिलती। त्यागा क्षांतिर अनंतरम, शास्त्र का संदेश है कि भोगों को त्यागने के बाद ही शांति मिलती है। भोगों से इंद्रियों को शांति मिलती है। कुछ अज्ञानी लोग ऐसा समझते हैं, परंतु यह बात सत्य नहीं है। भोगों से तो सदा अशांति ही बढ़ती है। साधकों को ये कभी नहीं सोचना है कि जो कुछ मुझको मिला है वो मेरे लिए है। यह मानना कि जो कुछ मिला है वो मेरे लिए है, यह असद वासना है। और परमात्मा ने जो कुछ मुझे दिया है वह सबके लिए है, यह सद्वासना है। हिरण्यकश्यप की असद वासना थी। इसलिए उसको राक्षस कहा गया। प्रहलाद की सद्वासना थी, इसलिए उसे देव कहा गया, देवों की उपाधि मिली, देवत्व को प्राप्त हुआ, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुआ। और उसकी वासना हिरण्यकश्यप की असत थी, इसलिए उसका जो अहंकार था, उसके अंदर जो भोग वृत्ति थी, उसके अंदर जो भोगों का लोभ था, उसने उसे नष्ट कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। देव होना या दानव होना यह मनुष्य के हाथ में है। यह मनुष्य के अपने हाथों में है कि वह राक्षस भी बन सकता है, वह देव भी बन सकता है। एक बड़ी विडंबना है इस संसार में कि संसार के लोग पुण्य के फल को तो चाहते हैं। संसारी जीव, संसारी मनुष्य पुण्य के फल को तो चाहते हैं, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते और पाप के फल को नहीं चाहते, परंतु पाप यत्न पूर्वक करते हैं, छुप करके करते हैं, झूठ बोल करके करते हैं, पाप किए जा रहे हैं।
परंतु पाप का फल नहीं चाहते। शास्त्र में बड़ा सुंदर वाक्य है, सावधान, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः। मानव पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। और दूसरा वाक्य कहा, पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यतनतः। मनुष्य पापों का फल नहीं चाहता लेकिन पापों को तो यत्न पूर्वक करता है, चोरी छुपे करता है। सदा ध्यान रखो, जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसमें किसी का दोष नहीं है। यदि तुम्हारी उंगली तुम्हारे दांतों तले दबकर कटती है तो क्या करते हो? क्या दांतों को तोड़ देते हो या किसी पड़ोसी को दोष देते हो? यह तुम्हारे दांत हैं और तुम्हारी ही उंगली है जिसको कष्ट पहुंचा है। इसी तरह यदि तुम्हें कष्ट पहुंचते हैं तो वो तुम्हारे ही कर्म हैं, उनका परिणाम है जो तुम्हें कष्ट मिला है। कल मैंने याद दिलाया था आपको, भगवान श्री राम ने कहा, कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी को कहा, अरे भैया तुम निराश क्यों होते हो, वनवास हुआ है तो। लेकिन यह वनवास होने पर इसमें कैकेयी का दोष नहीं, इसमें पिता का भी दोष नहीं, किसी का दोष नहीं है। यह अपने कर्मों का फल है जो जहां जहां प्रारब्ध में लिखा है वह भोगना ही पड़ेगा वहां वहां जा करके। इसलिए हमारा प्रारब्ध है ये, तो इसलिए वनवास हुआ है। भक्ति मार्ग में सबसे पहला साधन है संयम। यदि मानव अपनी इंद्रियों पर संयम करे, अपने मन पर संयम करे और धीरे धीरे इंद्रियों पर और मन पर संयम बढ़ाए, भोग मार्ग का त्याग करे, भक्ति मार्ग को अपनाए और एक संकल्प कर ले कि मैंने प्रभु से मिलन करना है, भगवान को प्राप्त करना है। आप वासना रखते हैं जीवन में तो वह वासना भोगों की न रख करके वासना भगवान की बनाओ, भगवत प्राप्ति की वासना बनाओ। भोगों की वासना आपको बंधन करती है, ईश्वर की वासना आपको मुक्त करती है। वासना ज्ञान में भी विघ्न करता है। बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वासना ज्ञान काफूर कर देती है। वासना के विनाश के लिए, वासना नष्ट करने के लिए इस श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में 4 उपाय बताए हैं वासना नाश के। यदि आप वासना को नष्ट करना चाहते हैं तो वासना नाश के 4 उपाय हैं। पहला उपाय है रास लीला। भगवान की जहां भी रास लीला होती हो उस रास लीला को देखो
और सदा रास लीला में रहना। रास लीला किसे कहते हैं? रसो वै सह, रस स्वरूप परमात्मा है, और उस परमात्मा का जब आपको आनंद मिलता है वही रास है। व्यवहार में रास लीलाओं को आप देखते हैं तो बड़े आनंदित तो होते हैं। उस समय आपका मन एकाग्र हो जाता है, आपकी इंद्रियां चंचल नहीं होती, स्थिर हो जाती हैं। इसलिए रास लीला को दिखाया जाता है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला बहुत चलती है समय समय पर। उस रास लीला को जब भी मिले बड़े प्रेम से देखना चाहिए। रास लीला से ही वासना का विनाश होता है। भगवान के गुणों का चिंतन करने से, जो भगवान में गुण हैं उनका चिंतन करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने से वासना का नाश होता है। रास लीला में प्रवेश करना वासना का विनाश करना है। इसलिए रास लीला का यही अर्थ समझें कि हम परमात्मा के स्वरूप में सरक रहे हैं, जहां वासना की पहुंच नहीं है। मैंने आपको बताया यदि वासना ही करनी है तो भोगों की न करो, विषयों की न करो, भगवान की वासना करो। ईश्वर भजन के बिना, ईश्वर अनुभव के बिना, परमात्मा के अनुभव के बिना यह कभी वासना कभी नष्ट नहीं होती। जब हम परमात्मा का अनुभव करते हैं तभी वासना नष्ट होती है, क्योंकि हमारे प्राणों में, हमारी श्वासों में भगवान का ही स्वरूप गूंजता है, तब वासना का विनाश होता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए पता नहीं। इसलिए आप ऐसी वासना करो जिसे अलौकिक वासना कहते हैं, जिसे ईश्वर प्राप्ति की वासना कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति की वासना कहते हैं। मनुष्य के जीवन में जन्म जन्मांतर के दुष्ट संस्कार पड़े हुए हैं, और वो दुष्ट संस्कार दूर कैसे हों, हमारे मन को अच्छे संस्कार कैसे मिलें, इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और वह सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग किसका किया जाए? सत्संग विवेकी पुरुषों का, जो ज्ञानवान पुरुष हैं, जो तत्व ज्ञानी पुरुष हैं, जो वैराग्यवान पुरुष हैं, उनका सत्संग करो। पूरी श्रीमद् भागवत का ये सार है सत्संग। राजा परीक्षित को जो सत्संग मिला, संत तो बहुत थे, लेकिन श्री सुखदेव जी का सत्संग मिला। सभी संतों में सुखदेव जी जैसा वैराग्यवान, परिपक्व वैराग्य किसी के पास नहीं। श्री सुखदेव जी जैसा तत्व ज्ञान किसी के पास नहीं। इसलिए श्री सुखदेव जी आगे आए। किस लिए आए? आगे आए राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए,
उसकी वासनाओं का नाश करने के लिए। जो अपनी वासनाएं नष्ट कर लेता है वह दूसरे की वासनाओं को भी नष्ट कर सकता है। जो स्वयं परमात्मा से मिलन कर लेता है वह दूसरे को भी परमात्मा से मिला सकता है। जो स्वयं वैराग्यवान होता है वो दूसरों को भी वैराग्य सिखा सकता है, वैराग्य का अनूठा पाठ पढ़ा सकता है। इसलिए श्री सुखदेव जी जैसे पूर्ण ज्ञानी की आवश्यकता पड़ी, पूर्ण वैराग्यवान की आवश्यकता पड़ी। तो अपने जीवन को अलौकिक बनाने के लिए वासना का नाश करना ही होगा, और वासना नाश के लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत में भी अन्य शास्त्रों में भी सबसे बड़ी महिमा सत्संग की है। भगवान श्री राम ने सबरी को भी संदेश दिया तो सबसे पहला नवदा भक्ति में संदेश दिया, बोले सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यह पहली भक्ति है कि संत महापुरुषों का, विवेकी पुरुषों का, ज्ञानी महापुरुषों का, वैराग्यवान महापुरुषों का सत्संग करो। सत्संग बहुत जरूरी है। तो मनुष्य बार बार सत्संग करता है और परमात्मा स्वरूप का विचार करता है, तभी उसे श्रेय की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। लेकिन ये महापुरुषों का सत्संग बिना प्रभु की कृपा की नहीं मिलता, बिना राम जी की कृपा की नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता। विवेक प्राप्त करना है, परमात्मा के स्वरूप को जानना है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है, तो आप सत्संग करें और सत्संग से ही आपको श्रेय की प्राप्ति होगी। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। आज के प्रसंग को आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपके परिकर के सहित और आपके बाल गोपालों के सहित, परिवार के सहित सबके प्रति मैं मंगलमय शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सद्वासना प्रदान करें, जिससे आप प्रहलाद की तरह भगवत तत्व को प्राप्त करें और अपना जीवन आनंदमय बनाएं। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।